अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक बोल सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करते हैं कहानी एक पहल प्रेम की पार्ट 16। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। नित्या एकदम उसी डायरेक्शन पे जाती है जहाँ पे वो एंटर करते हुए एक लड़की को भागते हुए जाते देखती है। वो उसी साइड पे एकदम से जाती है भागते हुए और इधर उधर देख रही थी कि कहीं कशिश नज़र तो आए, लेकिन कशिश कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही थी। नित्या बस ढूंढ रही थी अपनी खाली आंखों से और मन ही मन बोल रही थी, पता नहीं इस लड़की को अचानक क्या ही हो जाती है बीच बीच में। अब कहाँ ढूंढूं मैं, क्या ही हो गई। वो एकदम से अपनी फ़ोन निकालती और कशिश को कॉल करती। कशिश की फ़ोन में रिंग जा तो रही थी, लेकिन वो फ़ोन की ओर देखती नहीं। उसकी फ़ोन उसकी पैंट की पॉकेट में थी और वो बस एकटक भाग रही थी। साइड में या फिर सामने से गाड़ी आ रही है या फिर कुछ और, कुछ नहीं देखती। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो बार बार उसी वीडियो के बारे में सोच रही थी जहाँ पे पीयूष बार बार बोल रहा था कि ये सब कुछ ना उसके कारण हुआ है। बचपन से मुझे ठीक से प्यार ही नहीं मिला उसके चक्कर में। हर बार उसी नाम का ताना, उसी नाम का उसके नाम का ताना, बस यही कुछ अल्फाज पीयूष का बार बार कशिश के दिल पे चुभ रहे थे और कशिश ये सहन नहीं कर पा रही थी। वो बस रो रो के बस चल रही थी। दूजी और जो कशिश की मॉम है वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो अपने हस्बैंड को कॉल करते जो कि ऑफिस में थे। कॉल करके वो पूरा सिचुएशन जैसे है बोलते, उनके हस्बैंड बोलते कि तुम फिक्र मत करो, मैं आ रहा हूँ। वो कॉल कट कर देते। कशिश की मॉम फिर से जानवी की वहाँ पे कॉल लगाती है। तब तक जानवी कोचिंग में थी। जानवी फ़ोन उठाती नहीं है। उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो अपनी बेटी को कैसे ढूंढेगी, तो वो खुद भी निकल जाती है। वो वो भी ढूंढने लगती है, लेकिन कशिश ना तो नित्या को मिलती है और ना ही कशिश की मॉम को। आधे घंटे तक ये लोग उस एरिया पे चक्कर लगा रहे थे, लेकिन कशिश को नज़र ही नहीं आ रही थी और ना ही ढूंढ पा रहे थे। इस बीच जानवी का कोचिंग जैसे ख़त्म होती है, वो देखती है कि उसकी फ़ोन में उसकी मासी का कॉल आई है, तो वो तुरंत कॉल बैक करती है। जैसे बैक करती है, जो कशिश की मॉम है वो रिंग पे ही उठा लेती है और पूरी सिचुएशन बताती है। जानवी बोलती है कि मासी अचानक क्या हो गई है, ठीक तो थी वो, लेकिन पता नहीं ना बेटा अचानक क्या हो गई है, मिल नहीं रही है। बोलती कि कोई बात नहीं, मैं कोचिंग से बस निकल ली हूँ, अभी आ रही हूँ, मैं देखती हूँ। ये बोलते हुए जानवी अपनी स्कूटी उठाती है और उसी एरिया में आती है और कशिश की मॉम से मिलती है और उनको लेके वो स्कूटी में ढूंढ रही थी इधर उधर कशिश को, लेकिन कशिश कहीं पे नहीं आती है। एकदम से अचानक मौसम भी थोड़ी सी बिगड़ से लगते हैं। आसमान में काले बादल एकदम से आके पूरा जो रोशनी है थोड़ी सी अंधेरे में तब्दील कर लेते हैं। एकदम से कशिश की मॉम बोलती कि लगता है बारिश होगी, पर कशिश है कहाँ। एकदम से जानवी बोलती कि होगी, हम ढूंढ रहे हैं ना, पता नहीं मैम को मिली है कि नहीं। बोलती कि मिली होगी तो कॉल कर लेगी। लेकिन नित्या को भी कशिश कहीं पे भी नहीं मिलती। नित्या देखती है कि आसमान की जो हालत है वो बदतर हो रहे हैं। अब बादल गरज रहे थे इतनी ज़ोर से, और कहीं ना कहीं नित्या डर भी रही थी क्योंकि इतनी ज़ोर से बादल गरज रहे थे और वो बस चलते हुए कशिश को ढूंढ रही थी। मनी मन बोलती कि कशिश कहाँ हो यार, मिल जाओ, कहाँ ढूंढूं मैं, या कम से कम फ़ोन तो उठा लो। कशिश के फ़ोन में लगभग 50 से भी ज़्यादा कॉल जा चुके थे। कशिश की मॉम के, जानवी के और ख़ास करके नित्या के बहुत सारे। लेकिन कशिश फ़ोन पे ध्यान देती कहाँ है। लगभग 1 घंटे बीत जाते हैं। अब वैसे भी अंधेरे हो चुके थे आसमान में बादलों के कारण। अब थोड़ा सा शाम की ओर जैसे ही हो जाने लगते हैं तो और अंधेरा होने लगता है। एकदम से जानवी बोलती कि मासी इतनी अंधेरे में कहाँ ढूंढेंगे। बोलती कि पता नहीं बेटा, पर ढूंढना पड़ेगा, कहाँ चली गई वो। तो जानवी थोड़ी बहुत और ढूंढने लगती है, लेकिन किसी के हाथ ही नहीं लगती है। पता नहीं वो कहाँ जाके बैठ गई। 1 घंटे के बाद
नित्या थोड़ी सी थक सी जाती है, एक रोड के साइड पे खड़ी होके एक पानी का बोतल लेती है, उसमें से वो पानी पीती है। उसकी पता नहीं आंखों में एक अजीब सी जो होता है ना तड़प हो जाती है, किसी को ढूंढने की, किसी को मिलने की। जैसे कि वो बड़ी शिद्दत से ढूंढ रही है कशिश को, पर वो मिल नहीं रही है। जो तड़प होती है ना उसकी आंखों में नजर आ रहे थे। जिस शॉप शॉप से वो पानी की बोतल लेती है, उस शॉप वाला एकदम से बोलती है कि बेबी जी आप ठीक है, कि क्या हुआ, कुछ कुछ इशू है? तभी एकदम से वो बोलती कि नहीं नहीं मेरी एक दोस्त है जो मिल नहीं रही है, पता नहीं थोड़ी सी डिस्टर्ब है, रोते रोते पता नहीं कहाँ चली गई। तभी वो शॉप वाला एकदम से बोलती कि अरे कुछ ही देर पहले एक लड़की यहाँ से गुजर रहा था, पता है, पता नहीं रो रही थी वो लड़की, और बस चलती जा रही थी चलती जा रही थी, बीचों बीच एकदम से एक बाइक वाले से ठुक जाती। वो तो अच्छा हुआ कि वो बाइक वाला एकदम से ब्रेक कर मार लिया। तो वे एकदम से बोलती कि कहाँ गई वो लड़की? बोलती कि उसी देखो, उसी साइड पे ना एक थोड़ा सा अलग जगह है। बोलती कि मतलब? बोलती है मतलब एक सुनसान एरिया, उस एरिया में कोई नहीं रहता। बोलती कि अच्छा कौन से साइड पे है? बोलती कि इस साइड पे है। एक्चुअली इसी एरिया के साइड में ना एक पुराना स्कूल है जो अब बंद हो चुका है। उस स्कूल का एक प्ले ग्राउंड है जो पूरा का पूरा सुनसान है। शायद अभी तक वहाँ पे कोई गया नहीं, वैसे भी मौसम ख़राब होने लगे हैं, शायद कुछ आ जाए फुटबॉल खेलने के लिए, वरना वो पूरा सुनसान एरिया। और मैंने उस लड़की को उसी वे में जाते हुए देखा हूँ। तभी नित्या बोलती कि आप श्योर हो कि वो उसी वे में गई है? तभी वो दुकानदार बोलती कि हाँ हाँ मैंने ध्यान से देखा, उसी वे में गया है, लेकिन आप अगर जाओ तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि अब वो एरिया पूरा सुनसान है। तभी नित्या बोलती कि जी जी शुक्रिया आपका। नित्या वहाँ से पानी की बोतल लेते हुए एकदम से भागती है जिस डायरेक्शन वो दुकानदार बता रहे थे। और जैसे ही वो लगभग 2 मिनट चलती है तभी एकदम से वहाँ पे इतनी ज़ोर से हवाओं के साथ बारिश होने लगती है कि नित्या एकदम से खड़ी हो जाती है। बोलती है अब क्या करूँ? और इतनी ज़ोर की बारिश है कि 1-2 मिनट में ही वो भीग जाती है प्रॉपर। वो रुकती नहीं है और ढूंढने लगती है, क्योंकि उसका पता है कि अगर कशिश यहीं पे है तो वो भी भीग रही होगी, उसकी तबीयत खराब होगी। और वो खुद नहीं पता कि कशिश किस हालत में है। वो ये सब ना सोच के वो एकदम से आगे बढ़ती है कि कशिश को ढूंढनी है। देखते देखते लगभग 5-6 मिनट बाद वो उसी जो सुनसान जो प्लेग्राउंड है उसमें पहुंच जाती है। जैसे वो पहुंचती है उसकी सीधा नज़र उसी प्लेग्राउंड के एक कॉर्नर साइड पे होते हैं जहाँ पे झूले होते हैं ना, झूले में कशिश बैठी हुई थी। और इतनी तेज़ बारिश और हवाओं के साथ भी कशिश चुपचाप वहाँ पे बैठी हुई थी। उसके बालों से वो बारिश की बूंदें गिर रहे थे भिगाते हुए उसे। कशिश को एक टक नित्या देख रही थी एक साइड से। कशिश की आंखें लाल हो चुकी थी, बस वो वहीं पे बैठी हुई थी। अपनी दोनों हाथों को जोड़ के वो कुछ तो सोच रही थी, सिर्फ शांति से बैठ के सोच रही थी कुछ। नित्या एकदम से भाग के जाती है और देखती है कशिश। और वो एकदम से बोलती कि कशिश क्या कर रही हो यहाँ पे तुम? कशिश की ध्यान नित्या पे जाती ही नहीं है। नित्या एकदम से उसकी शोल्डर पे टैप करती है। जैसे टैप करती है ऐसा लगती है कि कशिश को एकदम से किसी चीज़ ने झंझोड़ी है, और वो एकदम से डर के मारे खड़ी हो जाती है। और खड़ी होने के चक्कर में उस बैलेंस गिरने लगेगी कि नित्या उसकी हाथ पकड़ लेती है और संभाल लेती है और अपनी ओर खींचती है। तो पागल हो क्या? क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? और पूरी की पूरी भीग चुकी हो तुम क्या पागल हो? कब तुम लोगों को परेशान करना बंद करोगी? तुम्हारी मम्मी परेशान है, मैं परेशान हूँ, क्या चाहती क्या हो तुम? क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? हाँ क्या हो क्या गई है तुम्हें? कशिश सुन थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी, वो बस नित्या की ओर देख रही थी। नित्या बस बोली जा रही थी, ये क्या बचकानी हरकत है? हाँ क्या क्या मैं इसका मतलब क्या समझूं? तुम यहाँ पे कर क्या रही हो? क्या हो गई है तुम्हें? तुम रो रही थी, ये क्या हालत बना के रखी हो? हाँ क्या हो गई है? कशिश को कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, नित्या बस बोली जा रही थी। कशिश एकदम से नित्या को शॉक करते हुए उसे एकदम से टाइटली हग कर लेती है। इतनी टाइटली हग वो करती है कि नित्या थोड़ी देर के लिए एकदम से चुप हो जाती है।
वो कशिश के दिल की धड़कनों को सुन सकती थी, इतनी तेज वो हक करी थी। नित्या देखती है कशिश की दिल की धड़कनें काफी हद तक तेज है और उसकी पूरी बॉडी इतनी ठंड हो रखी है कि एकदम से नित्या उसे उसे वापस हक बैक करते हुए बोलती कि क्या हो गई, और उसकी शोल्डर पे वो रब करने लगती है और बोलती कि क्या हो गई है, बोलो कि किसी ने कुछ कहा है, कुछ हुआ है, बोलो, नहीं बोलोगी तो समझूंगी कैसे, और ये रोना बंद करो, क्या हुई है, क्या हुई क्या है, बताओ मुझे कशिश, मेरी जी घबरा रही है, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, बोलो तो सही। कशिश एकदम से बोलती है कि मुझे मत छोड़ना प्लीज, मुझे मुझे ऐसे 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 पकड़ के रखो, प्लीज मुझे मत छोड़ना। नित्या बोलती है कि नहीं छोड़ूंगी, पर हुआ क्या है, तुम मुझे डरा रही हो कशिश, क्या हो गई है, चलो घर चलो। तभी एकदम से जैसे वो घर जाने की बात करती है, कशिश उसे और ज्यादा टाइटली पकड़ती है और अब नित्या की बॉडी में पेन होने लगती है, उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी। नीता बोलती कि कशिश क्या कर रही हो, मुझे दर्द हो रही है। कशिश बोलती है नहीं, मुझे घर नहीं जानी, प्लीज मुझे घर नहीं जानी। तो बोलती कि व्हाट, इतनी तेज बारिश हो रही है, तुम्हें घर नहीं जानी, तुम्हें कहाँ जानी है कशिश। देखिए कहीं नहीं, मैं यहीं पे रुक जाऊंगी, आप चाहो तो जा सकते हो। तभी नित्या बोलती कि पागल हो, तुमको मैं इतनी सुनसान एरिया में ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ, और इतनी तेज बारिश में, क्या क्या कुछ खाई हो क्या, कुछ पी के आई हो, दिमाग सटकी हुई है तुम्हारी। कशिश बोलती कि प्लीज प्लीज मुझे घर नहीं जानी है। तभी बोलती कि चलो ठीक है, तुम्हारी घर नहीं जानी है, जानवी के घर चलती। तभी कशिश बोलती कि नहीं नहीं, मुझे वहाँ पे भी नहीं जानी, प्लीज मुझे ये पे रहने दीजिए। अब नित्या परेशानी में आ जाती है कि अब करूँ तो क्या करूँ, ये ना खुद के घर जाने के लिए बोल रही है और ना ही जानवी के लिए। वो अब उसे कॉल भी करनी होती, लेकिन वो कैसे करेगी, कशिश उससे पूरी की पूरी चिपकी हुई थी। और एकदम से इतनी जोर से बादल गरजती है कि नित्या भी कशिश को थोड़ी देर के लिए एकदम से टाइटली हक कर लेती है। कशिश एकदम से समझ जाती है कि शायद नित्या को वो बादल गरजने से डर लगती है। वो एकदम से अपनी पकड़ को थोड़ी मजबूत करती है और एकदम से होते ना कंफर्ट वाला हक वो देती है और एकदम से बोलती है हाँ आपको डर लग रही है। तभी एकदम से नित्या बोलती है यार, एक तो तुम्हारे चक्कर में मैं पूरी तरह से भीग गई हूँ और तुम तो पहले से भीगी हुई हो, और ये बादल इतनी जोर से गरज रहे। देखो कशिश, मेरी बात सुनो, घर चलो, घर चल के बात करते, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी, चलो तो सही। लेकिन कशिश बोलती नहीं ना, मुझे मुझे घर नहीं जानी है, प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे घर नहीं जानी है, आप मुझे कहीं भी लेके चलो, पर घर नहीं, प्लीज़ घर नहीं। नित्या यहाँ पे सोच में पड़ जाती है कि अब करूँ तो क्या करूँ इसको लेके। और कशिश की हालत देखने लायक थी, पूरी की पूरी भीग चुकी थी और उसने जो ड्रेस पहनी थी, क्योंकि वो घर पे थी नॉर्मल, वो जीन्स के साथ एकदम से एक पतली सी टी शर्ट पहनी थी, वो भी शायद हल्की सी वो वाइट कलर में थी, तो भीगने के कारण पूरी बॉडी के साथ चिपक गई थी उसके। अब नित्या भी क्या करेगी ऐसे में, उसे खुलने में इस तरीके से तो वो यहाँ पे लेके बैठ भी नहीं सकती है। और वो एरिया वाकई में इतना सुनसान थे और अंधेरे के लिए और भी ज़्यादा वो सुनसान होते जा रहे थे। नित्या को समझ नहीं आ रही थी कि अब वो करेगी तो क्या करेगी, और वो सोच भी नहीं सकती थी और ना ही वो अपनी फ़ोन यूज़ कर सकती थी। वो एकदम से कशिश को होल्ड करती बोलती कि एक एक काम करो, ठीक है, तुम्हें घर नहीं जानी। कशिश बोलती नहीं नहीं, मुझे घर नहीं जानी, हाँ आप मुझे यहीं पे छोड़ दो, हाँ आप चले जाओ, आपको हाई फीवर हो जाएगी। नित्या सोचती है ये लड़की इस सिचुएशन में भी मेरी हाई फीवर की सोच रही है, मैं करूँ तो क्या करूँ। वो एकदम से बोलती कि चुप कर जाओ, और आप एक भी लफ्ज़ तुम्हारी जुबान से आने नहीं चाहिए, एकदम चुप। तो कशिश भी चुप हो जाती है। नित्या उसे थोड़ी सी पीछा करती है, लेकिन कशिश अपनी एक हाथ से नित्या की ड्रेस को अभी पकड़ी हुई थी। नित्या एकदम से अपनी फ़ोन निकालती है, तो ऊपर क्योंकि भीगे हुए थे तो फ़ोन भी प्रॉपर यूज़ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि स्क्रीन जैसे ओपन कर रही थी कुछ और ही आ जाते हैं टच लग के। अब पूरी तरह से भीग चुकी थी वो, बोलती है क्या मुसीबत है। और तभी
लकीली उसके फ़ोन में कशिश की मॉम की कॉल आ जाती है। जैसे आती है वो तुरंत फ़ोन रिसीव करते हैं और बोलती है कि हाँ आंटी, मुझे मुझे कशिश मिल गई है। तभी कशिश की मॉम बोलती है कि बेटा कहाँ पे मिली है? मैं मुझे बोलो, मैं उसी एरिया में आती हूँ। तुम बोलो कहाँ पे है वो ठीक है ना? और इतनी तेज़ बारिश है, तुम दोनों कहाँ पे रुके हो? मुझे बता दो, मैं आ रही हूँ कार लेके। तभी एकदम से नित्या बोलती है कि आंटी 1 मिनट मेरी बात सुनिए। और ये लोग ना एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं जहाँ पे थोड़ी सी बारिश कम गिरती है। नित्या अब भी एक हाथ से कशिश को होल्ड करी थी साइड से, और कशिश नित्या की ड्रेस को बस कस के हुए पकड़ी थी कि कहीं हाथ से छूट ना जाए। नित्या एकदम से बोलती है आंटी, वो घर जाना नहीं चाहती है। मैं बहुत उसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ पर वो घर आना नहीं चाहती। मैं क्या करूँ? और हम जिस एरिया में है ये इस एरिया सही नहीं है, सुनसान है। और समझ जाइए कि पूरी तरह से भीगे हुए तो रिक्स हो जाएगी थोड़ी बहुत, हम यहाँ पे ज़्यादा रुक नहीं सकते। तभी वो बोलती कि हाँ तो ठीक है, उसको घर नहीं आनी है पर जानवी के घर लेके जाओ ना प्लीज़। मैं एड्रेस। तभी एकदम से जो नित्या बोलती कि आंटी मैंने ये भी बोली है उसको पर उसे जानवी की वहाँ पे भी नहीं जानी है, तो मैं सोची कि मैं अपने साथ ले जाती हूँ मेरे घर। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने साथ ले जा रही हूँ और मैं देखती हूँ क्या हुआ है इसको। आप फिक्र मत करिए, वो सेफ रहे होगी मेरे साथ। तभी एकदम से बोलती कि पर बेटा, तो बोलती कि आंटी प्लीज़ अभी फ़िलहाल यही सही है क्योंकि ये जाने के लिए तैयार है ही नहीं। यहाँ पे मैं रुका नहीं सकती इसको। आपको नहीं पता ये जो एरिया है बहुत सुनसान है और एक प्लेग्राउंड के बीचों बीच फंसे हुए हैं हम। कशिश की माँ ऑलरेडी इतनी ज़्यादा टेंशन में है और ये सारी चीज़ सोचते हुए बोलती कि अच्छा ठीक है, आप अपने साथ लेके जाइए, घर पहुँचिए, फिर बात करते हैं। या फिर आपका तो मैं आ जाऊँ आपके घर। तभी एकदम से नित्या कुछ सोचते बोले कि आंटी पहले मैं जाती हूँ, इसकी सिचुएशन समझती हूँ, फिर आपको बोलती हूँ। आप थोड़ी देर अब घर चली जाइए और थोड़ी देर पहले शांत रहिए, मैं देखती हूँ। ये बोलते हुए तो कशिश की मॉम कॉल रख देती है और उधर नित्या एकदम से कशिश के हाथ पकड़ते हैं और बोलती कि चलो। कशिश एकदम से बोलती कि मुझे नहीं जाना है घर, प्लीज़ प्लीज़ समझा करिए, आप चली जाइए ना, मुझे नहीं जाना है घर। तभी एकदम से बोलती कि नहीं ले जा रहे हैं तुम्हें घर, तुम मेरे साथ चल रही हो मेरे घर, ठीक है? बोलती कि हाँ हाँ ठीक है। ये बोलते हुए जो नित्या है वो कशिश के हाथ पकड़ती है और उस पहले तो उस प्लेग्राउंड से निकलती है। जैसे ही निकलती है रोड के साइड पे आते हैं तो वहाँ पे कुछ मिल जाते हैं ऑटो, तो वही ऑटो वो पकड़ती है और अपने घर की ओर चली जाती है। अब नित्या की तो जैसे तैसे ठीक थी उसकी हालत, लेकिन जो कशिश की थी उसकी पूरी जो कपड़े इतने भीगे हुए थे कि पूरी उसकी बॉडी के साथ चिपक जाता। और जो ऑटो वाला था वो आईने से यानी शीशे से बार बार घूर रहा था एकदम से कशिश को। और कशिश की जो टी शर्ट थी वो चिपकने के कारण थोड़ी सी, उसका गला भी थोड़ा सा बड़ा था तो वो थोड़ी सी और जाती, उसकी क्लीवेज थोड़ी बहुत दिखाई दे रहे थे और वही चीज़ वो घूर घूर के देख रहा था। नित्या पहले ध्यान नहीं देती लेकिन एकदम से उसकी नज़र जाती तो देखते ही ये जो ऑटो ड्राइवर है वो बार बार शीशे की ओर घूरते हुए देख रहा था। नित्या जैसे ही आईने की यानी शीशे की ओर देखती है उसकी नज़र भी कशिश की ओर आती है। कशिश तो अब भी नित्या की ड्रेस के कॉर्नर को पकड़ के चुपचाप बैठी हुई थी, उसके आंखें हद से ज़्यादा लाल हो चुके थे। नित्या जैसे ही देखती है वो एकदम से क्या करती है, वो अपनी दुपट्टे से एकदम से कशिश की ओर, वहाँ पे ऐसा होता है ना हम किसी को शॉल अगर उड़ते हैं और खुद भी वो उड़ते हैं तो बिल्कुल वैसे ही वो करती है। जैसे ही करती है तो वो ड्राइवर एकदम से अपनी नज़र हटा लेता है। नित्या बोलती कि ये अच्छी होगी कि आप सामने ध्यान दीजिए कहीं और नहीं। तो ड्राइवर एकदम से हक्का बक्का रह जाते और फिर वो सामने देख के चला रहा था। लगभग 20 मिनट लग जाते उस एरिया से जो नित्या की घर के वहाँ तक पहुँचने में। वहाँ पे जैसे ही पहुँचती है वो पैसे देते हैं और कशिश को आहिस्ता संभालते हुए घर की ओर जाती है। कॉलिंग बेल जैसे देती है, रिया आती है भागते हुए और वो डोर ओपन करते हैं और डोर ओपन करके वो शॉक हो जाती है क्योंकि दोनों भीगे हो चुके थे, पूरे भीग चुके थे, चिपचिपा हो रखे थे।
एकदम से रिया बोलती है ये क्या हालत बना के रखी हो, ये क्या है नित्या, ये कशिश, तुम दोनों कहाँ से आई हो, और कशिश की ये क्या क्या हालत है। तभी नित्या बोलती कि बाद में बताते हैं, पहले अंदर तो आ जाए। बोलती कि इस हालत में अंदर मेरी पूरी तरह, बोलती कि क्या कर सकते, अब कुछ नहीं कर सकते, मैं क्लीन कर दूंगी। बोलती ऐसी बात नहीं है, तुम एक काम करो, पहले यहीं पे रुको, मैं टॉवल लाती हूँ। वो भागते हुए जाती है, 2 टॉवल लाती है, एक कशिश की ओर देती है और एक नित्या की ओर। नित्या अपने बालों को एकदम से पोंछती है, कशिश की ओर दिखती है, कशिश टॉवल लेके खड़ी थी। तो नित्या बोलती कि करो, वाइप अप करो अपने आप को, अगर ऐसे घर में एंटर करेंगे तो पूरी घर चिपचिपा सा हो जाएगी, प्लीज़। कशिश एकदम से लेती अपनी फेस को, वो पोंछ रही थी। नित्या अपने बालों को जैसे तैसे करके वो बोलती कि तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे कि पूरी वक्त तुम्हें यहीं पे खड़ी रहनी। तो एकदम से वो हाथ में कशिश की टॉवल लेती है और उसकी वो पूरे बॉडी को थोड़ी थोड़ी सी वो पोंछ देती है, जो पूरी तरह से भीग चुकी थी। कशिश शांत थी और रिया एकटक देख रही थी। रिया बार बार बोलती कि हुआ क्या है, जो नित्या बोलती कि बोल रही हूँ। थोड़ी बहुत ये लोग हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, टॉवल से प्रॉपर पोंछ लेते हैं और फिर एंटर करते हैं। एंटर करते ही एकदम से पहले तो नित्या जाती है अपने कमरे में, कवर्ड ओपन करती है और वो कुछ ढूंढती है। रिया बोलती है क्या कर रही हो, और जो कशिश है वो नित्या के कमरे में ही थी पर एक साइड पे खड़ी हुई। नित्या एक ड्रेस, मतलब एक जो कुर्ती थी नॉर्मली, वो एकदम से निकलती, वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं थी और ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं थी। वो निकलती है और एकदम से कशिश की ओर देते हुए बोलती कि ये लो वॉशरूम जाके ये चेंज कर लो, ये तुम्हें फिट आ जाएगी। कशिश वो हाथ में लेती है और खड़ी रहती है, उसे समझ नहीं आ रही कि वो क्या करेगी। नित्या बोलती है जाओ, ठंड लग जाएगी, क्या कर क्या रही हो तुम, नहीं गई ना घर, लेके आई हूँ मेरे साथ, अब जाओ और चेंज करके आओ, या फिर मैं यही चेंज कराऊँ तुम्हें। तभी एकदम से कशिश वो हाथ में लेते होती कि जा रही हूँ, और वो चुपचाप वॉशरूम चली जाती है। इधर रिया पूछ रही थी कि हुआ क्या है, तभी जो नित्या है वो पूरी बात बताती है। तभी रिया बोलती है इस लड़की के साथ हुआ क्या है, ये समझ नहीं आ रही है, कब तक इन सारों चीज़ों में उलझती रहेगी ये। अरे ऐसे में तो बहुत दिक्कत हो सकती है, और पता नहीं इसकी फैमिली की हालत क्या होगी, तुमने इन्फॉर्म की? तभी जो नित्या बोलती कि हाँ मैंने कर दी थी इन्फॉर्म, कि वो मेरे साथ मेरे घर में ले आ रही हूँ। देखिए चलो शुक्र है, वरना वो लोग तो परेशान ही रहते यार, ऐसे में क्या है। तो बोलती कि मैं देखती हूँ, पहले वो चेंज करके आ जाए। तभी देखती है रिया एकदम से बोलती कि मैं चाय वगैरह बना के ले आती हूँ, तो थोड़ी सी बॉडी में वो गर्माहट मिलेगी तुम लोगों को। वो जाती है। नित्या इंतज़ार कर रही थी कशिश की आने की, अपनी ड्रेस को हाथ में लेते हुए, क्योंकि उसे भी चेंज ही करनी थी। कशिश चेंज करने गई थी, लेकिन वो शावर के नीचे थोड़ी देर तक खड़ी रहती है। नित्या बोलती कि तुम्हें शावर लेनी नहीं है, चेंज करनी थी, क्या कर रही हो, ज़्यादा लेट मत करो वरना मैं अंदर आ सकती हूँ। तभी बोलती कि मैं आ रही हूँ। तो जैसे जैसे थोड़ी बहुत वो प्रॉपर लेके वो ड्रेस चेंज करके वो आती है। जैसे आती है नित्या उसे घूर के देखती है और बोलती कि जाके बेड पर चुपचाप बैठ जाओ, और वहाँ पे लोशन है, अपनी बॉडी को दो और थोड़ा सा वो तुम्हें गर्माहट की एहसास हो जाएगी, जाओ। कशिश कुछ नहीं बोलती, वो सिर्फ आके बेड साइड पे बैठ जाती है। नित्या जाती है, वो शावर लेती है, वो चेंज करती है, और चेंज करे करते करते वो यही सोच रही थी कि क्या कैसे क्या समझाऊँ इसको मैं, इसकी ये हरकतें तो बढ़ती जा रही है, पता नहीं एकदम से भागती रहती है बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे, और अपने पीछे लोगों को भगाते। और आज अगर वो मुझे नहीं मिलती तो क्या होती, इस हालत में उसको कहाँ कहाँ ढूंढते हम, पता नहीं कब समझेगी ये लड़की। ये सोचते हुए वो शावर वगैरह लेके प्रॉपर चेंज होके वो आती है बाहर, और देखती है कि कशिश अब भी चुपचाप बैठी हुई थी। वो आती है और बोलती कि क्या हुआ। तभी कशिश बोलती कि कुछ नहीं मैम, कि अब मुझे बताओगी कि हुआ क्या है, हाँ क्यों तुम एकदम से घर से भागी हो, बता सकती हो अचानक ऐसा क्या हो गई है। हाँ ये समझ गई हूँ कि तुम्हारे भाई के रिलेटेड है, क्योंकि एक वही तो है तुम्हारी ज़िंदगी में, और कुछ तो है नहीं, तो अचानक क्या हो गई है, सब कुछ तो ठीक थी। तभी एकदम से कशिश होती कि वो
वो मुझसे इतना नफ़रत करता था, इतना। मैं हमेशा से उसको अपने करीब रखने की कोशिश करी थी। मम्मी पापा को कई बार समझाई थी मैंने कि इस तरह से उससे बर्ताव मत करो, मत करो। वो जैसा कर रहा है करने दो ना, ठीक हो जाएगा। थोड़ी सी समझदारी आ जाएगी तो ठीक हो जाएगा। पर तब तक बहुत लेट हो चुका था। मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे इतना नफ़रत करेगा, इतना कि जाते जाते भी वो मुझे अपनी नफ़रत की आगोश में करके गया है। मैं उसको रोक ही नहीं पाया। वो बार बार बोल रहा था। आपको पता है, मैं मैं बचपन में जब वो हुआ था ना, मैं बहुत खुश थी, बहुत। मुझे इतनी खुशी मिली थी कि मैं आपको समझा नहीं सकती। पूरे हॉस्पिटल में भाग के मैं अपनी भाई होने की बात सबको खुशी में बता रही थी, झूम के उछल कूद के कि मेरा भाई हुआ है, वो मेरा रक्षा करेगा, अब मैं राखी बांध सकता हूँ उसको। मैं बहुत खुश था। और मैं भगवान से ये प्रार्थना हमेशा करती थी कि बस मेरा एक भाई हो जाए, जिसके साथ मैं खूब सारा खेल खेलूँगी, जिसको मैं राखी बांधूँगी, जो मुझे रक्षा करेगा हर एक चीज़ में। पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बचपन से पता नहीं वो मुझसे दूर रहता था बहुत। मैं जब भी उसके करीब जाने की कोशिश करती थी, वो मुझ पे गुस्सा करता था, कभी कभार तो मारता था। पर मैंने कभी मम्मी पापा को बताया नहीं। मुझे लगा कि शायद वो डिस्टर्ब है, शायद कुछ चीज़ें हैं जो वो किसी को नहीं बोल सकते, उसी का फ्रस्ट्रेशन वो मुझ पे निकालता था। लेकिन जैसे जैसे बड़ी होते गई चीज़ें और ज़्यादा बदतर होते गए। मैंने बहुत कोशिश की है उसको ठीक करने के लिए, पर कभी हुआ ही नहीं, बल्कि वो और ज़्यादा नफ़रत की आग में जलने लगा था। और मुझे नहीं पता थी कि ये नफ़रत की आग में इतना जलेगा कि मैं मेरा भाई खो दूँगी। नहीं पता थी मुझे, नहीं पता थी। और आज एक वीडियो देखी थी मैंने, शायद उसका 17 साल का बर्थडे था। तब वो अपने बर्थडे में अपनी दोस्त के साथ ही जिक्र कर रहा था कि केवल मेरे कारण उसकी ज़िंदगी खराब हो गई, केवल मेरे कारण, केवल मेरे कारण। नित्या चुपचाप कशिश की बात सुनती है और एकदम से वो आती है, कशिश को साइड हक करती है। जैसे ही नित्या कशिश को साइड हक करती है, कशिश भी एकदम से नित्या को हक करके वो खूब सारा रोती है, जैसे कि बस उसे एक कंधा चाहिए थी, एक कंफर्ट कंधा चाहिए जहाँ पे वो अपनी सर रख के अपनी सारे आंसू बहा दे। और शायद उस दिन नित्या की ही कंधा उसे ज़रूरत थी। लगभग आधे घंटे तक वो नित्या की शोल्डर पे सर रखे हुए रो रही थी। नित्या जो ड्रेस पहनी थी वो आधी उसके आंसू के बूंद के कारण भीग चुके थे। रिया चाय लेके आती तो है, लेकिन नित्या इशारा करती थी कि बाद में, तो चली जाती है। जब तक ना कशिश रोना बंद करती है तब तक नित्या उसे रोने देती है। आधे घंटे बाद जैसी थोड़ी सी शांत होती है तो नित्या उसकी आंखों की ओर देखती है और बोलती कि हो गई। देखो कशिश, तुम खुद को वो गलती की सज़ा दे रही हो जो गलती तुमने की ही नहीं। क्यों? और तुम्हें से केवल खुद को नहीं, तुम सबको उस सज़ा में ऐड कर रही हो। तुमने उस सज़ा में अपनी माँ बाप को भी लपेट लिया, जानवी को लपेट लिया, और कहीं ना कहीं अब मुझे भी परेशान कर रही हो, तो कहीं ना कहीं मुझे भी लपेट लिया। क्यों? बता सकती हो? क्या तुम्हारी ये सब करने से, तुम्हारी रोने से, तुम्हारी गिल्ट फील करने से, तुम्हें खुद को कसूरवार ठहराने से तुम्हारे भाई वापस आ जाएगी? चलो अगर ये होता है कि वो वापस आ जाएगा तो मैं भी तुम्हें कसूरवार ठहरा देती हूँ कि हाँ ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुई है। क्या वो आ जाएगी? क्या वो सब कुछ ठीक हो जाएगी पहले जैसा? कशिश चुप रहती है। नित्या बोलती कि देखो, बी मैच्योर, जो हुआ वो पास्ट था। कहीं ना कहीं तुम्हारी भाई की ही गलती है, और कहीं हद तक शायद तुम्हारी मम्मी पापा के भी। लेकिन तुम उनकी तरफ से तो सोचो, भला उनको क्या पता था कि वो अपने जो बेटा है उनके दिल में उनकी ही बेटी के लिए नफ़रत भर चुका है। नहीं पता थे। वो तो भलाई के लिए बोलते होंगे कि बेटा तुम्हारी दी के जैसे बनो,
वो बहुत अच्छी है। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, बड़े से ही हमें सीख मिलती है। मैंने अक्सर कई सारी चीज़ अपने भाई से सीखी हूँ, मेरा बड़ा भाई प्रकाश। तो वैसे भी तुम्हारे साथ भी हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं है। और अक्सर तो हम बड़े को जो है मम्मी पापा से वो दबाव आते हैं कि तुम क्या करती रहते हो, छोटे को कुछ सिखाओ। वैसी सिचुएशन तो कहीं ना कहीं वो भी गलत नहीं है। अगर गलत है तो वो सिचुएशन जो बदतर से बदतर हो गया था, और उस सिचुएशन में कोई कुछ कर ही नहीं सकते थे। और शायद जब सारी सिचुएशन हैंडल करनी थी, वो सिचुएशन ही गलत हो गया था, हैंडल ही नहीं कर पाए। तो इसमें तुम क्यों खुद को कसूरवार ठहरा रही हो? क्यों? तुमने कुछ नहीं किया। तुम तो चाहती थी अपने भाई को अपने पास रखना, वो भी और भाई की तरह अपनी बहन को प्यार करे, राखी के तौर पे राखी बंधाए और हर चीज़ से रक्षा करे, यही तो चाहती थी। पर अगर यही चीज़ नहीं हुई तो तुम्हारी क्या गलती है? तभी कशिश बोलती कि गलती है क्योंकि मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ, मैं हर चीज़ बहुत अच्छी से करती थी जो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। और मम्मी पापा बस यही ताना उसे देते थे कि बनो अपनी दी जैसे। बोलती कि लाजमी है। अगर दो बच्चे हैं, एक अपनी चीज़ों में ध्यान नहीं देता, तो लाजमी है कि वो बोलेगी ही कि उससे सीखो सारी चीज़ें। तुम चीज़ों को गलत वे में ले रही हो और इन सब से बाहर आओ कशिश। कब तक इन सारी चीज़ों में तुम उलझ के रह जाओगी? बदले में सिर्फ तुम्हें ना तकलीफ ही मिलेगी और कुछ नहीं। कशिश सिर्फ शांत थी। तो और तभी एकदम से नित्या की फ़ोन में कशिश की मॉम की कॉल आती है। कशिश वो फ़ोन की ओर देख लेती है कि उसकी मॉम की कॉल आई है। नित्या एकदम से फ़ोन उठाती है और बोलती कि जी जी आंटी। बोली कि बेटा वो ठीक है ना, वो ठीक है ना, मैं आऊँ? तभी कशिश एकदम से फ़ोन लेती है और बोलती कि नहीं, आप मत आइए, मुझे आपसे सामना करना नहीं है, प्लीज़ आप मत आइए। कम से कम आज की रात मुझे अकेले रहने दीजिए प्लीज़, मैं आ जाऊँगी कल प्लीज़। नित्या खुद चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोल पाती है। कशिश ये बोलते ही तुरंत कॉल कट कर देती है और नित्या की ओर देख के बोलती है प्लीज़ मुझे घर नहीं जानी, प्लीज़। और प्लीज़ उनको यहाँ पे मत लाइए, किसी को नहीं, यहाँ तक जानवी को नहीं, प्लीज़। आप मुझे बस एक हॉल में एक साइड पे कोना दे दीजिए, मैं वहीं पे बैठी रहूँगी, मैं कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करूँगी। नित्या कुछ नहीं बोलती। फिर से नित्या के फ़ोन में कशिश की मॉम की कॉल आती है। तो कशिश जैसे फ़ोन पकड़ने लगती तो नित्या बोलती कि बिहेव योरसेल्फ, मेरी फ़ोन है, मैं मुझे हैंडल करने दो। वो जैसी कॉल रिसीव करती है तो एकदम से कशिश की मॉम रो रही थी। नित्या उनको संभालती है, बोलती कि आंटी प्लीज़ समझिए सिचुएशन को, ये काम करिए, रहने दीजिए, वो मेरे पास सेफ रहेगी, डोंट वरी, भरोसा है ना। तभी एकदम से कशिश की मॉम बोलती कि बेटा यकीन नहीं तो है, प्लीज़ उसका ध्यान रख लेना। ठीक है, हाँ हाँ रख लेंगे। बोलती कि मैं जानवी को, तभी नित्या मना कर देती कि वो मना की है, वो किसी से मिलना ही नहीं चाहती है। जानवी भी वहीं पे थी कशिश के घर पे। तो ये सारी चीज़ें जब सुनती है तो बोलती कि मासी ठीक है कोई बात नहीं, उसको रहने दीजिए, ठीक है कोई बात नहीं। ये बोलते हुए थोड़ी बहुत नित्या कशिश की मॉम से बात करती है और फिर वो कॉल कट कर देती है। रिया फिर से वो चाय लेके आती है। अब जब आती है तो देखती है कशिश अब शांत हो चुकी थी। नित्या एक साइड पे खड़ी होकर फ़ोन पे बात कर रही थी। वो बोलती कि आप पीनी है चाय? तभी एकदम से नित्या बोलती कि हाँ हाँ पीनी है, रख दीजिए यहाँ पे। तो रखती है। जैसे ही रखती है कशिश की ओर कप देती है, कशिश नहीं लेती है तो नित्या बोलती कि चाय पी लो, थोड़ी सी बेटर फील करोगी। कशिश चुप होके वो चाय ले लेती है और वो सिप ले रही थी। रिया नित्या की ओर दिखती है तो नित्या जो है बोलती कि वो आज ये यहीं पे रुकेगी वो। तभी रिया बोलती कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रुक सकती है। और इसकी जो हालत है, इस हालत में उसे घर भेजना सही भी नहीं है। पता चला आधे रात में फिर से उठ के भाग पड़े। फिर बोलती कि हाँ वैसी ही, ऐसे थोड़ी बहुत बात होती है। कशिश वहीं पे कॉर्नर साइड पे चुप होके बस बैठी हुई थी।
नित्या वो, क्योंकि उसके फ़ोन में उसके भाई की कॉल आई थी, थोड़ी बहुत बातें वगैरह होती है और देखते देखते रात हो जाती है। डिनर के वक्त होते हैं लेकिन कशिश कुछ खाती नहीं है। बहुत इंसिस्ट करने के बाद वो बस आधी रोटी खा लेती है और चुपचाप जाके हॉल के एक कॉर्नर साइड पे सोफे में बैठ गई थी। रिया एकदम से होती है, अब इसका क्या करना है, ये सोएगी नहीं, पूरी रात ऐसे बैठी रहेगी। नित्या बोलती है पता नहीं, समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ। और नित्या के मन में बहुत सारी उलझने चल रहे थे कि ये भगवान की कौन सी लीला है। मैं इससे जब ही सोचती हूँ कि मुझे इससे दूर रहनी है, डिस्टेंस मेंटेन करनी है, तभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो मैं ना चाहते हुए भी इसके करीब जानी पड़ती है। आखिर ये क्या है। रिया बोलती है कहाँ खो गई तुम। तो एकदम से नित्या बोलती है वो नहीं, कहीं पे नहीं, नहीं वो सो जाएगी। हाँ, बोलती कि हाँ तो कहाँ सोएगी, हॉल में है, तो एक काम करो तुम तुम्हारे साथ सुला लो। तभी एकदम से नित्या बोलती कि मेरे साथ। रिया बोलती कि हाँ तुम्हारे साथ, कहा और नहीं तो क्या, पूरी रात ऐसे थोड़ी ना हॉल में बैठी रहेगी, वो क्या है यार। तो बोलती कि पर वो ठीक ठीक है मेरे साथ सो जाएगी। बोलती कि हाँ ठीक है, कुछ चाहिए तो मुझे बोल देना, रात हो गई है, अब जाके सो जाओ और इसको भी हो सके तो कुछ चीज़ें समझा दो। नित्या बोलती कि रिया चली जाती है। नित्या एकदम से जाती है सोफे के साइड में बैठती है, कशिश की ओर देख के बोलती कि तुम्हें सोना नहीं है। कशिश बोलती कि नहीं, मैं यहीं पे बैठी हूँ, आप चाहिए सो जाइए। नित्या बोलती कि मुझे क्या, मैं फेस से क्या बेवकूफ़ नज़र आती हूँ तुम्हें, हाँ। तभी वो बोलती कि नहीं नहीं, चुपचाप चलो मेरे साथ। वो एकदम से कशिश के हाथ पकड़ती है और उसे अपने कमरे में ले आती है। कमरे में ले आती है जो एकदम से, अब वहाँ पे काउच तो थी नहीं, सिर्फ बेड थी। बोलती कि एक काम करो तुम बेड पे आराम से सो जाओ, मैं फ्लोरिंग करती हूँ। तभी एकदम से कशिश बोलती कि नहीं नहीं मैम, एक काम करिए, आप सो जाइए, मैं मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं बैठी रहती हूँ, मैं आपकी स्टडी टेबल पे बैठ जाती हूँ। तभी नीता बोलती कि क्या स्टडी टेबल पे बैठ जाती हूँ, कशिश तुम ऑलरेडी बहुत परेशान कर चुकी हो मुझे, और ज़्यादा परेशानी मत दो, मैं तुम्हारे आगे अपनी हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ फॉर गॉड सेक, मैं जो बोल रही हूँ वो दिमाग में डालो और प्लीज़। तभी कशिश चुप हो जाती है। नित्या एकदम से क्या करती है, वो कशिश को अपनी बेड साइड पे वो बोलती कि यहाँ पे तुम सो जाओ, और वो एक ब्लैंकेट और कवर में से एक गद्दा उठाती है और पिलो लेके वो फ्लोरिंग साइड पे वो फ्लोरिंग कर लेती है नीचे फ्लश पे। और वो एकदम से सोते और कशिश की ओर देखे होती कि कृपया आप तुम सो जाओ प्लीज़, दोबारा बोलनी ना पड़े। तो कशिश चुपचाप बेड पे सो जाती है। नित्या भी बेड पे सो ही जाती है। लेकिन कशिश पूरी रात सो ही नहीं पाती, उसे बार बार वही चीज़ ध्यान आ रही थी और अब धीरे धीरे उसकी बॉडी की टेम्परेचर कम हो रही थी, उसकी बॉडी पूरी की पूरी ठंडी पड़ रही थी, उसे ठंड बहुत लग रही थी। नित्या भी काफ़ी देर तक सोचते सोचते कब वो नींद में चली जाती उसे भी नहीं पता। अचानक लगभग आधी रात को नित्या को एक ठंड बर्फ जैसी कुछ महसूस होती है, जैसे कि उसके शोल्डर पे एकदम से किसी ठंड की चीज़ लगी हो एकदम से। वो नींद से बाहर आती है, जैसी नींद से बाहर आती है एकदम से साइड में पलटती है, और जैसी ही पलटती है वो शॉक्ड हो जाती है, उसकी होठ एकदम से जाके जो कशिश की होठ से टकराती है, क्योंकि कशिश वो सो ही नहीं पा रही थी कि उसे डर भी लग रही थी, पता नहीं क्या थी कि वो आधी रात में आके नित्या के बगल में सो जाती है। उसकी एक हाथ नित्या की शोल्डर पे टच होती है तो नित्या की नींद टूट जाती है और कशिश बस आंखें बंद करके, पता नहीं कौन से धुन में थी या फिर क्या थी, जैसी ही नित्या देखती है तो तुरंत पीछे होती है, उसकी दिल की धड़कन एकदम से तेज हो जाती है। कशिश अब भी उसी पोजीशन में सोई हुई थी। नित्या देखती इसकी पूरी बदन इतनी ठंड हो रखी है कि वो काँप रही थी। नित्या एकदम से बोलती कि कशिश आर यू ओके। लेकिन कशिश आंखें नहीं खोल रही थी, वो बार बार बोलती कि कशिश बात सुन रही हो, कशिश आई ओके। कशिश एकदम से बोलती मुझे मुझे ठंड ठंड लग रही है।
देखिए क्या तुम नीचे क्यों आई, तुम ऊपर चलो। तो एकदम से वो उसके हाथ पकड़ते उसको बेड के वहाँ पे लेके जाती है, उसको सुलाती है, उसके ऊपर 2 ब्लैंकेट दे देती है। लेकिन फिर भी कशिश को ठंड लग रही थी। वो एकदम से बोलती है अब क्या करूँ। तो एकदम से वो कबर्ड जाती है, वहाँ पे जो कंबल होती है वो लेके आती है, वो भी ओढ़ देती है। तो अब जाके थोड़ी बहुत कशिश को ठीक लग रही थी, लेकिन अब भी उसकी पूरी बदन जैसे कि बर्फ जैसे जम गई हो। उसकी होठ सूख चुके थे, ड्राई हो चुके थे। नित्या ये देखती, उसे पता नहीं एक अजीब सी दर्द भी हो रही थी कशिश की सुई में देख के। वो देखिए क्या करूं। और वो अब बिना कुछ सोचे समझे वो एकदम से कशिश के साथ बेड पे सो जाती है और एकदम से उसे हक करती है, उसकी सर पे सहलाते हैं, बोलती कि रिलैक्स, मैं हूँ तुम्हारे साथ, ट्राई टू स्लीप प्लीज़, सोने की कोशिश करो, आंखें बंद करो। कशिश एकदम से आंखें बंद कर लेती है और नित्या उसकी सर पे हाथ सहलाते सहलाते पता नहीं वो कब सो गई कि कशिश भी कब सो गई, कशिश को भी नहीं पता। दोनों एक दूसरे को हक करके सो गए थे। नींद तो तब टूटती है जब एकदम से नित्या को एक गहरी सांसों को आहट जो होते हैं, सांसों की आहट महसूस होती है। जैसी महसूस होती है तो एकदम से वो आंखें ओपन करती तो देखती है जो कशिश है पूरी की पूरी उसके ऊपर चिपकी हुई है और उसका फेस बहुत करीब थी नित्या की, कि अगर थोड़ी सी भी पास आए तो होठ टच होंगे। तभी वो सांसों को महसूस कर पा रही थी और एकदम से उसी वक्त कशिश की आंखें खुलती है और जैसे आंखें ओपन होती है वो देखती है नित्या की आंखें खुली हुई थी। कशिश की आंखें नित्या की आंखों से जाके टकराती है। थोड़ी देर तक दोनों आंखों आंखों में ही देखती है। पता नहीं नित्या, वो होते हैं ना जैसे कि हिप्नोटाइज, नित्या बस एक टक कशिश की आंखों में देख रही थी। वो कशिश की आंखों पे हिप्नोटाइज हो चुकी थी। कोई रिएक्शन, कोई उसके पलके तक नहीं फेर रहे थे। और कशिश को न जाने क्या होती कि वो एक टक देखते देखते थोड़ी सी आगे आती है, बस थोड़ी सी आगे आना और एकदम नित्या की होठ को छूना। बस एक बॉडी में एक अजीब सी गर्माहट का एहसास होती है नित्या को। और वो अपने होश में आते ही कि तभी एकदम से रिंग, जो फ़ोन की रिंग बज उठती है। तो जैसे उठती है कशिश तुरंत पीछे हो जाती है क्योंकि उसको होश आ चुकी थी और नित्या भी पीछे हो जाती है। थोड़ी सी मोमेंट ऑकवर्ड हो जाती है। और जैसे ऑकवर्ड होती है एकदम देखती है कि नित्या की जो फ़ोन की रिंगटोन है और कशिश की जो फ़ोन की रिंगटोन है दोनों ही सेम है और दोनों ही बज रहे थे। नित्या की फ़ोन में कशिश की मॉम की कॉल आई थी और कशिश की फ़ोन में जानवी की। सिचुएशन थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है। जानवी एक बार, सॉरी जो नित्या है वो एक बार कशिश की ओर देखती है कि अभी इसने किया क्या है। कशिश बोलने के हालात पे थी नहीं, वो फ़ोन की ओर देखती है। वो क्या बोलेगी कि अभी क्या करने जा रही थी। तभी नित्या फ़ोन रिसीव करते हुए बोलती कि जी हाँ जी, गुड मॉर्निंग। बोलती कि बेटा गुड मॉर्निंग, वो ठीक है ना, वो उठ गई ना। बोलती हाँ हाँ वो ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। बोलती कि हाँ वो घर आएगी, मैं आऊँ। तो बोलती कि आंटी वैसे भी लेट तो हो ही रहे हैं, वो यहीं से यूनिवर्सिटी चली जाएगी, आप जानवी को बोल दीजिएगा कोई उसकी बैग वहाँ पे ले आए। बोलती कि पर, बोलती कि आंटी वो शाम तक तो आ ही जाएगी, उससे पहले आ जाएगी जैसे यूनिवर्सिटी ख़त्म होती है, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है, ठीक है। और कॉल कट करती है। लेकिन जो कशिश है वो फ़ोन रिसीव करती नहीं है, उसकी फ़ोन रिंग होते होते बंद हो जाती है। नित्या कशिश की ओर दिखते है और वो पूछेगी कि ये क्या थी, कि तभी कशिश बोलती कि मुझे वो वॉशरूम जानी है। तभी एकदम से नित्या बोलती कि फाइन जाओ, अब क्या मैं तुम्हें गोद में लेके वॉशरूम जाऊँ, ये चाहती हो तुम। और ये क्या थी। कशिश एकदम से उठते होते कि वो मुझे मुझे नहीं पता, सॉरी ये बोलते हुए एकदम से भागते हुए और जाती है वॉशरूम और डोर लॉक कर देती है। नित्या बेड पे बैठी हुई बस कशिश की हरकतें देख रही थी अब तक। और जैसे ही वो वॉशरूम गई, नित्या एकदम से अपनी होठ को छूती है जहाँ पे कशिश की
होठ की छुअन का एहसास उसे बस अभी अभी हुई थी। एक वार्म सॉफ्ट सी होठ, मखमली सी, जैसे कि मखमली चादर से एक बार अपनी बॉडी को थोड़ी सी छुअन का एहसास दिलाना, वैसी ही। वो एकदम से होठ में हाथ रखते ही कि तभी वहाँ पे रिया आती है, क्योंकि 7 के ऊपर बज चुके थे। वो आते हैं और बोलते कि उठ गए तुम? ठीक है, हाँ। वो गुड मॉर्निंग थे। बोलती अरे क्या हुआ उठ में? बोले कि नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं थे। बोलती कि बोलो क्या हुआ, वेस्लिन चाहिए क्या? बोली नहीं नहीं, मैं मतलब ठीक है। बोलती कि अच्छा वो कहाँ गई? ठीक है, वो उठ गई है, वो वॉशरूम गई है। बोलती कि चलो ठीक है ना। वो देखिए हाँ ठीक ठीक तो है ही। बोलती कि चलो ठीक है, ये बोलती है और वहाँ से रिया चली जाती है। एकदम से जो नित्या है वो उठती है। वो पहले बेड वगैरह को थोड़ी बहुत ठीक करती है, जो फ्लोरिंग वो करी थी वो ठीक करती है। और एकदम से जो कशिश है, पता नहीं उसको अजीब सी महसूस हो रही थी कि वो जाके शावर के नीचे खड़ी हो गई थी और वो भूल गई थी ये घर उसकी नहीं है। और वो चेंज करके एकदम से टावल लपेटती है, क्योंकि वो वॉशरूम में टावल थी। और वो एकदम से बाहर आती है। जैसी बाहर आती है, जो नित्या थी वो तो वहीं पे थी, क्योंकि उसको भी फ्रेश होनी थी। वो ड्रेस वगैरह लेके एक साइड पे बैठी हुई थी। जैसी ही कशिश आती है, नित्या कशिश को देख के दंग रह जाती है। और कशिश भी एकदम थोड़ी देर के लिए हक्की बक्की रह जाती कि ऐसे कैसे वो चली आई। और वो वापस भागेगी कि तभी उसके पैर जो है, क्योंकि पूरी की पूरी उसका बॉडी तो भीगी हुई थी ना, वो पैर फिसलती है एकदम से और वो गिरेगी कि तभी जाती है। और इस बार हमेशा क्या करती है, जब भी जो नित्या है वो गिरने लगती है, नित्या की कमर में कशिश की हाथ आती है। और आज पहली बार थी कि नित्या कशिश की कमर से उसको होल्ड करती है। और होल्ड के चक्कर में, क्योंकि कस के पकड़ी थी, थोड़ी बहुत प्रेस हो जाती है, इधर कशिश की दिल की धड़कनें हो जाती है। नित्या बोलती है अरे आराम से, अभी तो गिर जाती तुम। और तुम वो एकदम से उसकी ओर देख रही थी कि जो टॉवल लपेटी थी उसमें पूरा बदन थोड़ी ना कवर हो रहे थे। और काफ़ी हॉट तो वो दिख ही रही थी, ऊपर से बाल भीगी हुए थे और उसका वो क्लीवेज साफ साफ दिखाई दे रहे थे। विद्या की नज़र एक पल के लिए वहीं पे जाती तो उसकी बोलती बंद हो जाती। वो बोलती कि वो मैं बोल रही थी कि ऐसे। कशिश एकदम से आंखें बंद कर लेती है और बोलती कि हम सॉरी। वो तभी एकदम से नित्या कशिश की आंखों की ओर देखती है। एक अलग सी मासूमियत थी तब कशिश की आंखों की ओर। और एकदम से वो मुस्कुराती है। मुस्कुराते हुए वो कशिश को थोड़ी सी पीछा करती है और एकदम से वो अपनी ड्रेस लेकर अंदर चली जाती है और बोलती कि तुम चेंज कर लो, मैंने बेड पे एक ड्रेस रखी है, तुम वो पहन लो, फिट हो जाएगी तुम्हें। ये बोलते हुए अंदर चली जाती है। जैसे दरवाजे बंद करने की आवाज़ होती है, जैसे कि लॉक करना, तो कशिश आंखें खोलती है। जैसे आंखें खोलती है देखती है नित्या जा चुकी है। वो एकदम से होती है कि क्या कर रही हूँ मैं, ये मेरी घर नहीं है। तभी वो एहसास होती है कि उसने किया क्या है। वो बोलती कि शिट शिट। आज स्टोरी यही तक, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा एंड गुड बाय, सी यू सून गाइस।